हे गोविंद, तुमसे मिलकर हमने ये बात है सीखी। हे गोविंद, तुमसे मिलकर हमने ये बात है सीखी कि तुम बिन ये दुनिया है फीकी। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। भक्तों, आज की इस भक्त चरितावली में हम भक्त चरित्र सुनेंगे श्री कृष्णदास जी का, जो कि वृंदावन से ब्रिज के थे। ठीक है, पर उसके पहले हम हमारे श्यामा श्याम के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे भक्तमाल के सारे संतों के, सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव, हमारे सभी के चरणों में प्रणाम करके हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम श्री कृष्णदास जी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णदास जी नंदगांव में रहते थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये हर वक्त बस कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते थे। कभी ठाकुर सेवा करना, कभी ठाकुर का नाम लेना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर वक्त बस कृष्ण कृष्ण रटना। जब नाम जाप नहीं कर रहे हो तो कृष्ण की सेवा करना, बस हर वक्त इसी में लगे रहते। और उन्होंने कहीं सुना था महाभारत में कि महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि अब 12 साल तक अगर कृष्ण की कोई भी सेवा करते रहो, भगवान की कोई भी सेवा करते रहें, तो 12 साल होने के बाद प्रभु को आप आना ही पड़ता है। वो आपकी फलित हो जाती है आपकी पूजा, और प्रभु आपसे मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसा उन्होंने पढ़ा था महाभारत में, भीष्म जी ने कहा है। तो वो सेवा ऐसे ही ले लेते हैं, वही इसे ऐसा सोचकर कि मुझे कृष्ण से मिलना ही है, इसके लिए वो एक सेवा ले लेते हैं। और वो सेवा लेते हैं भगवान को माला बनाकर पहनाने की। 12 साल तक बिना नियम टूटे उनको ये सेवा करनी है, तभी उनकी ये सेवा फलित होगी। तो वो इसी सेवा में लग जाते हैं। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल अच्छे मन से, अच्छे भाव से रोज़ तोड़कर लाना, एक एक फूलों को चुनकर उसकी माला बनाना और नंद भवन में जाके कृष्ण को माला पहनाना, ये उनके रोज़ का नियम था, जो एक दिन भी नहीं टूटता था। उसी भाव से, उसी शक्ति भक्ति से वो रोज़ माला बनाकर फूल तोड़ना, माला बनाना और कृष्ण को अर्पित करना, ये वो रोज़ करते थे। और भगवान से कह दिया था कि देखो प्रभु, ये सेवा मैं आपकी 12 साल तक करूँगा, अटूट हर दिन बिना तोड़े, हर पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी नियम को तोड़े मैं आपकी ये सेवा करूँगा। पर 12 साल जैसे ही ख़त्म होंगे, आपको 13वें साल के पहले दिन आपको मुझसे मिलने आना होगा। ऐसा वो पहले ही कह देते हैं, क्योंकि मैं आपकी सेवा करूँगा और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो 13 साल जब लगेगा तब आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। ऐसे ही कहते हैं वो। और हर साल जब भी पूरा हो जाता, 1 साल पूरा हो जाता, तो कृष्ण के कानों में जाकर कहते, देखो प्रभु, आज 1 साल पूरा हो गया है, अब बस 11 साल बचे हैं, फिर 11 साल बाद आपको आना होगा। फिर 2 साल और हो जाते हैं तो कहते हैं, देखो प्रभु, आज 3 साल हो गए हैं, अब बस 8-9 साल ही बचे हैं, फिर आपको मुझसे मिलने आना होगा। ऐसे ही हर साल कंप्लीट होने के बाद वो प्रभु को जाकर याद दिलाते कि प्रभु, 12 साल जैसे ही पूरे होंगे, 13वें साल के पहले दिन आपको मुझसे मिलने आना होगा। ऐसे ही करके वो पूरी नियम भक्ति से हर एक क्रिया में पूरी सावधानी बरतते हुए अपने 12 साल पूरे कर लेते हैं। सेवा के 12 साल जब वो माला बनाकर प्रभु को हर दिन बिना एक दिन का भी नियम तोड़े बिना, हर चीज़ का नियम पालन करते हुए वो माला बनाकर प्रभु को चढ़ाने वाला अपना नियम पूरा कर लेते हैं। 12वें साल का जब आखिरी दिन होता है तो वो बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि बस वो सोचते हैं कि अब मैं क्या कर लूँ, मैं क्या ना कर लूँ, अब कल मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे ही, क्योंकि मेरे 12 साल का नियम मैंने पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से पूरा किया है। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जब मैंने ये नियम का पालन नहीं किया। वो बहुत खुश रहते हैं। वो 13वें साल के जो पहले दिन की तैयारी, जब प्रभु उनसे मिलने आएंगे, वो एक दिन पहले ही करने लगते हैं। वो सोचते हैं, मैं क्या करूं, क्या बनाऊं मेरे प्रभु के लिए, कैसे उनका स्वागत करूंगा। तो फिर वो वही सोचते हैं, मैं मेरे प्रभु को 56 भोग बनाकर चढ़ाऊँगा। तो नए नए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना शुरू करते हैं, वो भी शुद्ध घी में, और अलग अलग तरह के व्यंजन, खूब सारे व्यंजन बनाते हैं। और सोचते हैं, अरे मेरे प्रभु अकेले थोड़ी आएंगे तो राधा रानी भी साथ में आएंगी, उनके ग्वाल मित्र भी साथ होंगे,
राधा जी की सखियाँ भी होंगी, तो सबके लिए उस हिसाब से वो भोजन बनाते हैं और 56 भोग बनाते हैं। सोचते हैं मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उनके चरण यहाँ धुलाऊँगा, यहाँ उन्हें भोजन कराऊँगा, यहाँ उनसे बैठ के बातें करूँगा। इन्हीं सब में, लीलाओं में वो लगे रहते हैं, यही सब सोचते रहते हैं। और ऐसे ही देखते देखते 13वें साल की पहली सुबह आ जाती है। वो सुबह उठते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। नहा धोकर माला बनाने फिर बैठ जाते हैं और प्रभु के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर जो तैयारियां रह जाती है वो एक एक कर करने लगते हैं और द्वार पे बार बार जाकर देखते हैं, मेरे प्रभु आए क्या, मेरे प्रभु आए क्या, अरे वो कहीं दूर तो नहीं दिख रहे। ऐसे करके वो बार बार देखने लगते हैं। तो फिर ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है, पर दोपहर तक प्रभु आते नहीं। तो वो सोचते हैं कहीं फंस गए होंगे। उनको वैसे भी वो प्रभु हैं, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं है, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास बहुत सारी सेवाएं हैं, उनकी बहुत सारी सेवाएं करने वाले हैं, उनके बहुत भक्त हैं, उन्हें बहुत जगह भोग लगाना है, सबकी सुनना है। तो ये करते करते आएंगे, फिर जब वो वैसा फ्री हो जाएंगे तो मुझसे मिलने आएंगे। ऐसे ही सोचते रहते हैं। फिर बार बार दरवाजे के पास जाकर देखते हैं, सोचते हैं और एक दो भोग बना लूँ और एक दो सेवाएं कर लेता हूँ जब तक मेरे प्रभु आते नहीं हैं। ऐसे ही करते रहते हैं और बार बार फिर दरवाजे के पास जा जाकर देखते रहते हैं। तो फिर भी प्रभु आने में समय ही रहता है, आधे दिन से ज़्यादा का समय हो जाता है। फिर सोचते हैं कि नहीं, नंद भवन में भी तो उनको भोग लगाना होगा ना, वहाँ की सेवाएं शुरू होंगी अभी भी, फिर और कहीं भी जाना होगा। ऐसे ही सोचते रहते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है पर प्रभु आते नहीं हैं। फिर शाम हो जाती है। फिर वो दरवाजे के बाहर जाकर देखते हैं, बार बार दरवाजे के पास जाकर देखते हैं पर कोई दिखता नहीं है उन्हें। वो बहुत निराश हो जाते हैं। फिर कुटिया में अंदर आकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद थोड़ा देर से आएंगे। फिर ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है पर प्रभु नहीं आते। फिर वो सोचते हैं कि प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर वो क्रोधित हो जाते हैं, उनके बहुत मन में बहुत निराशा आ जाती है। वो बहुत निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या प्रभु नहीं आएंगे। ऐसे करके वो सोचने लगते हैं और फिर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। वो एक झोला उठाते हैं, उसमें सारे 56 भोग रखते हैं, सारे 56 भोग रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुटिया पे ताला लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और प्रभु को उलाहना देते रहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं तू निष्ठुर है, आया नहीं। मैंने 12 साल तक तेरी हर नियम पालन करके पूजा करी पर तू मुझसे मिलने नहीं आया। मैं तो तेरी कब से रास्ता देख रहा हूँ, कल रात से 56 भोग बना के तेरी रास्ता देख रहा हूँ, तो तू नहीं आया। ऐसे करके बहुत उलाहना देते हैं प्रभु को। पर रास्ते में जाते ही रहते हैं तो वहाँ देखते हैं बहुत सारी गैया दिखती है उन्हें। बहुत सारी गैया वो रास्ते से आते रहती हैं। इतनी गैया होती है कि गिनना मुश्किल हो जाता है और बाबा वहीं से आगे जाने लगते हैं। तो पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे ओ बाबा, बाबा, अरे ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो। तो कृष्णदास जी सुनते नहीं हैं, पर फिर से आवाज़ आती है, अरे ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो, बहुत सारी गैया हैं, तुम्हें मार देंगी, लग जाएगी, तुम्हें ज़रा रुक जाओ, ज़रा ठहर जाओ। फिर कृष्णदास जी पीछे पलट कर देखते हैं तो एक 11-12 साल का लाला होता है। बड़ा सुंदर लाला होता है, उसके घुंघराले केश होते हैं, मोटी मोटी आँखें होती है, सावरा सा रंग होता है और बड़ी मीठी वाणी होती है। तो वो कहता है, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो, ज़रा रुक जाओ, ये गाय हैं और बहुत सारी गायें हैं, ये फिर आ ही रही हैं अभी, ज़रा सा रुक जाओ, जाओगे तो लग जाएगी। तो कृष्णदास जी कहते हैं, रुक कर मैं क्या करूँगा, मुझे तो जाना है। तो वो लाला कहता है, अरे बाबा चले जाना, मैं भी जाने ही वाला हूँ, ये गाय जब चले जाए तब मैं भी जाऊँगा, तब तक आओ मेरे से बतिया लो थोड़ा देर, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। तो कृष्णदास जी वहीं बैठ जाते हैं और पूछते हैं, ये गाय किसकी है। तो वो लाला कहता है, ये आनंद बाबा की गाय हैं सब। तो कहते हैं, अच्छा, अब तुम कहाँ जा रहे हो बाबा। तो वो कहता है, बस ऐसे ही बरसाने जा रहा हूँ। तो फिर कहते हैं, तुम्हारे झोले में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम शुद्ध घी की, क्या बात है, क्या है इसमें। तो वो कहता है कि बस ऐसे ही खाना है। तो वो कहता है, खाना, मुझे तो लग रहा है कहीं मंदिर प्रसादी लेके आए हो बाबा,
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है शुद्ध घी की। तो वो कहता है हाँ भोग तो है। फिर लाला कहते हैं कि बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे नहीं खिलाएगा भोग? तो वो कहता है कि क्यों, तूने खाना नहीं खाया? तो लाला कहता है नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाया और मुझे बड़ी भूख लगी है। तो कृष्णदास जी सोचते हैं छोटा सा लाला है, अब बनाया तो भगवान के भोग के लिए ही था, इसे ही खिला देता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चल खा ले। फिर सारा 56 भोग निकालते हैं, थाली में लगाते हैं और लाला के सामने रख देते हैं। तो लाला कहते हैं अब मैं खाऊं कैसे, मेरे हाथ में तो गोबर लगा है, मैं कैसे खाऊं, तुम मुझे खिला दो ना। तो वो कहते हैं ये नंदगांव के लोग ना सब ऐसे ही है, बस सेवा कराना चाहते हैं अपनी। वो तुम्हारा ठाकुर वो भी ऐसा ही है, बस सेवा करवाना चाहता है, बाकी और किसी की उससे कुछ पड़ी नहीं है, बस अपनी सेवा करवा लो। ऐसा कहते रहते हैं। और फिर कहते हैं अरे बाबा तुम इतना नाराज़ क्यों, अरे बाबा इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो, ज़रा प्यार से खिलाओ ना। तो फिर कृष्णदास जी शांत हो जाते हैं और लाला को पवाने लग जाते हैं। तो पवाते पवाते कृष्णदास जी देखते हैं कि लाला की आंखें लाल होने लगी है, एकदम लाल हो रही है, आँखों में आंसू आ गए हैं और आंसू बहने लगे हैं। तो कृष्णदास जी कहते हैं अरे लाला क्या हो गया तुझे, तेरी आंखें लाल क्यों हो रही है? तो फिर लाला कहता है बाबा आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। तो कृष्णदास जी सोचते हैं माला, कौन हो तुम, ऐसा कहते हैं। तो फिर लाला कहता है मैं वही हूँ जिसे तुम रोज़ माला पहनाते हैं। और कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, वही मोर मुकुटधारी, घुंघराले केश, मोटी मोटी आँखें, श्याम वर्ण और त्रिभंग लली वाला उनका करोड़ों सूरज की कांति वाला उनका वो रूप लेके कृष्णदास जी के सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्णदास जी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर भगवान कहते हैं मैं तो आ ही रहा था, मंदिर की व्यस्तताएं थी, नंद भवन में भी मुझे भोग लगाया जा रहा था, हर जगह मुझे जाना होता है, मैं क्या करूं, सब लोग मुझे पुकारते हैं, मुझे सबकी सुनना होता है। जैसे ही सबकी सुनने से मुझे फुर्सत मिली मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था, ऐसा कहते हैं। फिर कृष्णदास जी कहते हैं बस 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 बस, तुम बड़े छलिया हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ज़्यादा बातें मत बनाओ। सुबह से बुला रहा था, कल रात से बता के रखा था, 12 सालों से मैंने तुम्हें बता के रखा है कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, 12 साल होते ही तुम्हें 13वें साल की सुबह आना होगा, तब भी तुम नहीं आए। मैं तो रात से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए, तुम्हारे लिए 12 साल तक माला बनाई बिना किसी नियम को तोड़े, और तुम एक बार नहीं आ सके मेरी कुटिया में। अब बातें मत बनाओ, भोग खा लिया ना, अब मैं जा रहा हूँ बरसाने अपनी राधा रानी के पास। तो कृष्ण फिर कहते हैं अरे बाबा ऐसा मत करो, जब तुम मुझे माला पहनाते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे आलिंगन कर रहे हो, आज मुझे वो आलिंगन मिला नहीं। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बाबा, पर तुमने मुझे माला नहीं पहनाई, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तो बाबा कहते हैं चल छलिया, अब ज़्यादा बातें मत बना, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तो मेरी राधा रानी के पास जा रहा हूँ। मैंने 12 साल तक मुझे माला पहनाई पर तू तो नहीं आया, और देख मेरी राधा रानी का एक बार नाम लिया तो तू कैसे पीछे पीछे आ गया। अरे जिसका नाम लेने से तू पीछे पीछे आ जाए, तो अगर मैं उसकी बरसाना में रहूँगा, उसकी सेवा करूँगा, उसके पास ही रहूँगा, तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे, ऐसे कहते हैं कृष्णदास जी। और झोला उठाते हैं और चल देते हैं आगे 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 आगे। कृष्णदास जी चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे कृष्ण है। आगे आगे कृष्णदास जी चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे कृष्ण कह रहे हैं ओ बाबा रुक जाओ बाबा, ओ बाबा रुक जाओ बाबा, ऐसे कहते जा रहे हैं। पर बाबा रुक नहीं रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और रुकते कहाँ हैं, रुकते हैं राधा रानी के महल बरसाना में जाके। और जैसे ही बरसाना में राधा रानी के दर्शन करते हैं, उन्हें राधा रानी में श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती है, छवि दिखाई देती है। बाबा एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनकी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आज मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया। और बहुत बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं राधा रानी का, और बहुत
बहुत भक्ति में डूब जाते हैं बाबा। तो ऐसी थी हमारे कृष्णदास जी की कथा। भक्तों, प्रभु आते हैं, बस वही है कि वो परीक्षाएं बहुत लेते हैं, उसके लिए हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। और हाँ, अगर प्रभु सुने ना तो राधा रानी से एक बार उनकी शिकायत कर ही देनी चाहिए। पर हाँ, आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी बुद्धि सही होनी चाहिए, आपका जो भक्ति में अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है भक्तों। अगर आप में प्रभु के लिए विश्वास है तो वो ज़रूर आएंगे। पर वो आएंगे, उसके लिए आप में अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट आपकी भक्ति होना चाहिए। आप चाहे उनसे जैसा भी रिश्ता बनाएं, उन्हें उलाहना दे, जो भी कहें, वो सब सुनते हैं और वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। बस कमी है तो हमारे विश्वास की, और कुछ नहीं। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम।